आज लोगों को लगता है कि जब मैं प्रार्थना करता हूं तब प्रभु मुझे सुनता है और मुझे देखता है, लेकिन जब मैं झूठ बोल रहा हूं, गलत काम कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं, तब प्रभु मुझे नहीं देखता। खुद गर्ज। ये कैसा अंधापन लोगों में आज बैठ चुका है। ये अंधापन नहीं है तो क्या है फिर? कि जब मैं प्रार्थना करूंगा तभी परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा और मुझे देखेगा, लेकिन जब मैं झूठ बोलूंगा, पाप करूंगा, गलत काम करूंगा, अनाज्ञा करूंगा, तब परमेश्वर मुझे नहीं देख सकता, तब परमेश्वर मेरी बातें नहीं सुनेगा। ये खुद गर्ज नहीं है तो क्या है फिर? और ये सबसे ज्यादा अंधापन आज मसीहों में है, किसी और में नहीं है ये अंधापन। ये रही वो फोटो। हमने आपको सावधान करने की क्या की, बार बार क्या की हमने? कि भाई जी, बहन जी, आप क्या हो जाओ, सुधर जाओ, सावधान हो जाओ। लेकिन उनकी क्या स्टेटमेंट है? मुझे जज मत करो, या मुझे मेरी पसंद के पास्टर के लिए दोषी है महसूस मत करो। मुझे जज, मेरे पास्टर को जज, किसी पर दोष, ये उनकी स्टेटमेंट होती है। और ये बात उनको याद कहां आएंगी? जब यहां चिल्लाना होगा तब उनको ये बात याद आएगी। अच्छा होता कि मैं उस समय क्या करता, सुन लेता, बदल जाता, तो आज यहां ना होता। हम क्या कर रहे हैं? सबको कोशिश कर रहे हैं। एवरी संडे जब जब टाइम मिलता है तब तब क्या करते हैं? कोशिश करते हैं बताने की, बहन जी, भाई जी, खुद गर्ज मत बनो, बाइबल से लिखी बातों के आगे ना बढ़ो, जो बाइबल में लिखा है वो समझो, वो करो, वो ही यीशु चाहता है। लेकिन वो क्या कहते हैं? मुझे जज मत करो। तुम कौन होते, कौन हो जज करने? अरे भाई जी, बहन जी, आपको जज हम नहीं कर रहे, वचन बता रहा है। वचन आपको क्या कर रहा है? दोषी ठहरा रहा है। वचन ही आपको जज कर रहा है। हम तो हैं ही कौन किसी को जज करने वाले? आज वचन तुम्हें जज कर रहा है। कल यीशु मसीह ने पत्रीनी बातों को खोलकर जब तुम्हें खड़ा करेगा, उस टाइम फिर हम देखेंगे, उस टाइम फिर हम तुम्हें देखेंगे। ये स्टेटमेंट है, तुम यीशु को देते हो या नहीं देते, जो आज हमें दे रहे हो। तब बोलोगे यीशु मुझे जज मत कर, मेरे फेवरेट पास्टर को दोषी मत ठहरा। तुझे किसने अधिकार दिया दोषी ठहराने का? अरे मूर्ख, वचन पढ़, वहां क्या लिखा है। हमें, चाहे हम भी गलत काम करें, हमें दोषी कौन ठहराएगा? वचन ठहराएगा ना, यीशु ठहराएगा ना। जज कौन करेगा? हमें वचन नहीं करेगा। वचन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि अगर ये ब्रदर ने प्रचार किया, वचन में मैच करके देखेंगे। अगर गलत किया तो वचन इन्हें जज कर रहा है ना, ये गलत कर रहे हैं। मैं थोड़ी बोल रहा हूं ये गलत कर रहे हैं, मैं थोड़ी ना दोषी ठहरा रहा हूं। कौन ठहरा रहा है? वचन ठहरा रहा है ना दोषी की। ये दोषी है। दोषी किस लिए है? क्योंकि ये वो प्रचार नहीं कर रहे जो होना चाहिए, वो कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। वचन इन्हें क्या करेगा? वचन क्या करेगा? इन्हें जज करेगा। तो भाई, हमने किसको जज करा? हमने किसको दोषी ठहराया? हमें बताओ। हम तो किसी पास्टर का, किसी चर्च का, किसी का नाम भी नहीं लेते। हम तो वचन के प्रति ये बोलते हैं, ये बताते हैं कि वचन जो कर रहा है, बता रहा है, वो करो, ना कि वो करो जो कोई प्रचारक तुम्हें बता रहा है। तो भी तुम्हें बुरा लगता है, तो तुम क्या देते हो? दोष मत लगाओ, जज मत करो। भाई जी, बहन जी, पहले दोष की डेफिनेशन को, जज की डेफिनेशन को समझो। यीशु ने क्या, कौन सी डेफिनेशन दी है? ऐसे तो फिर तुम्हारे कहने के अनुसार फिर तो यीशु मसीह भी गलत है। यीशु मसीह ने तो शरिया मत्ती 23 अध्याय में फरीसी शास्त्रियों को जज किया, दोषी ठहराया। तुमने तो फिर यीशु को भी नहीं छोड़ा। अधूरे ज्ञान में मत चलो, पूरे ज्ञान में चलो, वचन को समझो, फिर पता लगेगा जज कौन कर रहा है, दोषी कौन ठहरा रहा है। हम नहीं ठहरा रहे किसी को दोषी, या हम ठहरा रहे हैं किसी को? हम किसी को ठहरा रहे हैं? कौन ठहरा रहा है? वचन, परमेश्वर का वचन। हम नहीं किसी को दोषी ठहरा रहे, हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे। कौन ठहराता है? वचन ठहराता है। सबको मिलता है अगले संडे। और देखा होगा आपने, जो टॉपिक, जो बातें हुई है आज, समझा आपने कि सेल्फिश, खुदगर्ज होना परमेश्वर के प्रति क्या है? अनाज्ञाकारिता को दर्शाता है। हमें अनाज्ञाकारिता में नहीं रहना। हम किसी को जज नहीं करते, हम किसी पे दोष नहीं लगाते। जज दोष करने वाला वचन यीशु है, हम नहीं है। इस बात को समझो और आगे भी समझाओ। मिलते हैं अगले संडे। सबको जय मसीह की।